दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि हमने वन लाइनर फॉर्म में रखे हैं। जो कि इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है हमने एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवियल हिस्ट्री यानी कि प्राचीन काल भारत और मध्ययुगीन भारत के क्वेश्चंस रखे हैं। ये 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और ये ज़्यादातर क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, UPSC, UPSSC, SSC या किसी भी एग्ज़ाम्स की, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वो है सिंधु घाटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पुरा पाषाण काल। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। फिर थर्ड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। फिर अगला है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो विशाल स्नानागार जो है हमारे मोहनजोदड़ो में मिले थे। फिर अगला है, देवी माता की पूजा संबंधित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। फिर क्वेश्चन है, लोथल स्थान किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? तो जो है सिंधु घाटी का वो था। फिर अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कालीबंगा जो है मिट्टी के जो बर्तन हैं, पात्र, उनके लिए फेमस था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था, दूध और उससे बने उत्पाद जो है वो लोग उसका यूज़ करते थे। अगला है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो इसमें जो है तांबा, वैदिक लोगों के द्वारा तांबे का यूज़ किया गया था। फिर अगले 10 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा गया है। फिर अगला है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह तथ्य पुष्ट होता है किसके द्वारा? ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि ज़मीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्य जनजातियों का प्राचीनतम बस्ती कहाँ पे है? तो ये सप्त सिंधु थी। फिर राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया था? तो इतरेय ब्राह्मण में जो है किया गया था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है कहाँ से लिया गया था? तो जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो हमारा ऋग्वेद से लिया गया था। फिर क्वेश्चन है, किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी ने जो है चुनौती दी थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो अशोक मौर्य का जो रुक्मनदेव स्तंभ है उसमें जो है इसको मेंशन किया गया है। भारत का सबसे पुराना लौह युग जड़ा हुआ है इसमें चित्रित घूसर मृदांडों के साथ जो है वो उसमें जो है जुड़ा हुआ है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो प्रथम मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार हमारा उत्तरदायी था। फिर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का यूज़ किया जाता था स्रोत सामग्री में। फिर अलेक्जेंडर और पोरस ने जो लड़ाई लड़ी थी वो कहाँ पे लड़ी थी? ये झेलम में लड़ी थी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। फिर अगला है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है? तो यहूदियों के जो धार्मिक पाठ का नाम है उसका नाम है मूसा साहिब। फिर महाभाष्य लिखा था किसने लिखा था? महाभाष्य जो हमारा पतंजलि ने लिखा था। क्वेश्चन है फिर अगला, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम क्या था? वो उसका नाम था बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, उसका नाम बिंदुसार था। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से हुआ था? तो अशोक की जो प्रशासनिक नीति में कलिंग का युद्ध जो है उसने उसका पूरा माइंड ही चेंज कर दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है कि देवनामी प्रिय के नाम से कौन विख्यात था? तो देवनाम प्रिय के नाम से अशोक विख्यात थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग के युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? जो उस समय उन्होंने दर्ज किया था रॉक एंडिक्स जो 13 थे, उन्होंने जो है इसको दर्ज किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। अब हम अगले 10 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है हमारे राजगृह में आयोजित की गई थी। तो अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। फिर अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? तो ये जो वर्ग थे, स्त्रियाँ एवं शूद्र जो है, स्त्रियाँ एवं शूद्र, ये 2 वर्ग जो हमारे थे वो स्त्रियाँ और शूद्र थे। फिर अगला क्वेश्चन है,
बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? जो बौद्ध धर्म हमारा है वो किन मतों पर विश्वास करता है? तो दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया तो निर्वाण मिल जाएगा, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, इस पर जो है विश्वास करता है हमारा बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो जो है ये पाली भाषा में की गई थी। पाली भाषा जो है उस टाइम पे यूज़ होती थी। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, तो उसका नाम है वाम सात पाक्षणी। ये जो है हमारा सबसे बौद्ध धर्म का जो लास्ट ग्रंथ है। बुद्ध को प्रबोध यानी कि ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? ये बोध गया में हुई थी। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। फिर महावीर कौन थे? महावीर जो है 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव को जो है जैन धर्म का पहला तीर्थकर माना जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवण बेलगोला, ये जो हमारा कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन है फिर अगला, इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका हमारी मेगस्थनीज ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, इनको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, या वो एक और नाम है उनका जो है संबंधित वो तक्षशिला थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। फिर अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो अशोक को जो है शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो जिला प्रशासक जो है स्थानिक था। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो बृहद्रथ जो है हमारे मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन है, मिलिंदोपान्नु क्या है? तो मिलिंदोपान्नु एक बौद्ध पाठ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना गया था? तो वो गंधार कला के नाम से जाना गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो जो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा थे तो वो कनिष्क थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में शक संवत स्टार्ट किया था। अगला, कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो जो कला की गंधार शैली है वो कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। अगला क्वेश्चन है, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो जो राजा खेरवेल हैं वो जो है कलिंग के जो है शासनकाल में महानतम शासक थे। सातवाहक का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है वो सातवाहक का सबसे बड़ा शासक था। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन किस राजा का राजकवि था? तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का राजकवि था। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम और किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो ये जो हुणों के द्वारा समाप्त हो गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त काल में किस धातु का सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सोने के सिक्के गुप्त काल में सर्वाधिक जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता था? तो अपनी विजयों के कारण भारत का जो नेपोलियन है वो हमारा समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपाधियाँ वर्णित हैं? तो इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियाँ वर्णित हैं। मेघदूत का लेखक कौन था? मेघदूत के जो लेखक थे वो हमारे कालिदास थे। अगला क्वेश्चन है, फाहान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो जो फाहान है वो हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो जो है चंद्रगुप्त द्वितीय में दिया था। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी? तो गुप्त शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? तो अरिका मेडू जो है वो हमारे संगम काल में रोमन का व्यापार केंद्र था। चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? तो चोल राजा जो राजेंद्र ने हमारे पंडित चोल, मुंडीकोंड और गंगोकोंड जो है हमारी धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि निम्नलिखित कोटियों में के अनुसार किसको जैन संस्थानों द्वारा दान की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो पल्ली चंदम जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो राज प्रथम ने जो है हमारे लंका को पहले जीता था। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कि उत्तर मेरू शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरू जो शिलालेख है उससे हमारे चोल वंश के जो है राजाओं की जो है जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, चोल राजाओं का शासन कहाँ पे था? तो चोल राजाओं का जो शासन था वो हमारे तमिलनाडु पे, जो साउथ इंडिया में तमिलनाडु है वहाँ पे था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो जो एलोरा है ये हमारे राष्ट्रकूटों की प्रथम राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग लिखी थी। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? तो अजमेर में 2.5 दिन का जो झोपड़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? जो 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली का सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो दिल्ली का जो इल्तुतमिश जो है उस दिल्ली सल्तनत का उद्धारक इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चंगेज़ खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो जो है ये इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो जो है प्रसिद्ध नौरोज़ का जो प्रवर्तन है वो हमारे बलबन ने किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन, रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो और रज़िया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया? तो वो जो हमारे 2 शासक थे सैयद और लोदी जो है ये हमारे 2 शासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो ये स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला जो सुल्तान था वो हमारे थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है स्वयं को दूसरा सुल्तान कहते थे। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक कथा सरिता सागर किसने लिखी थी? तो सोमदेव ने जो है कथा सरिता सागर लिखी थी। हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित्र के बाणभट्ट थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूतों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी? तो मिहिर भोज ने प्रमाण की उपाधि ली थी। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो मिहिर भोज जो है प्रतिहार वंश के महानतम राजा माने जाते हैं। उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो जो वो उनका नाम हिनसांग है। हिनसांग जो है हमारे चीनी दरबारी जो है आए थे हर्षवर्धन के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किससे प्रदान किया गया था? तो जो हिनसांग है इन्हें पिलग्रिम्स नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो हर्षवर्धन का जो समकालीन दक्षिण शासक था जो उसका नाम है पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड जो है हर्षवर्धन के समकालीन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन के द्वारा जो है संस्कृत नाटक नागानंद की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार ये जो है हमारा मुस्लिम शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का प्रयास किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप कहाँ पे है? सांची का महान स्तूप जो है हमारा MP मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रचयिता किसने की थी रचना? तो गीत गोविंद की जो रचना था वो उन्होंने जयदेव ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिद्दा नाम की रानी भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? तो इन्होंने जो है हमारे कश्मीर पर शासन किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? कौन सा जो है हमारा जो है वंश था जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर जो है उस टाइम पे उन्होंने शासन किया था? तो वो लोधी वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो असमिया जी ने जो है उन्होंने लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ क्या है? तो ये जो है हमारा कन्फ्यूशियन धर्म का जो है एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये संगम वंश थे ने विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? तो जो हरिहर सेकंड था उन्होंने छीना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? तो इन्होंने कृष्णदेव राय जो है विजयनगर राज्य के शासक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, तेलुगु प्रति आमुक्त माल्य का लेखक कौन था? तो ये कृष्णदेव राय थे। ये भी बहुत बार पूछा गया है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है मरमर विधि से गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है गोल गुम्बज का निर्माण किया गया था। गोल गुम्बद कहाँ पे? बीजापुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये राणा कुंभा ने बनवाया था। बाबर ने भारत में किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1526 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का क्या नाम था? तो अरब सेना के सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो है उन्होंने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था, जो कि 1192 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो ये बाबर थे, बाबर जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और लोधी साम्राज्य के मध्य जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? जो पानीपत का प्रथम लड़ाई थी उसमें जो है बाबर जो है विजयी हुआ था, उसके द्वारा यह जो है पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा तोपखाने का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? तो ये जो बाबर जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये आगरा में हुई थी। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आशा करते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। इससे पार्ट 2 लाने के बाद न हिस्ट्री समझ लीजिए आपके जो है एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।